बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं मटन बट कढ़ाई की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। यकीनन बट कढ़ाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जिस तरह होटल रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। आज बहुत ही शानदार रेसिपी है। सारी रेसिपी को देखिएगा, इसे स्किप ना कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपकी इतनी शानदार कढ़ाई बनेगी कि हर कोई आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी, सीक्रेट रेसिपी है। और चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी अहम और मोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या डलेगा। 1 किलो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है। 1 बड़ा प्याज मैंने इसके लिए चॉप कर लिया है, काट लिया है। और 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर यहाँ पर लिए हैं। लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें हम अभी और पानी भी शामिल करेंगे। इसका हमें सिर्फ पानी चाहिए, हमें ये पेस्ट नहीं चाहिए। तो चले बाकी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और उसके अंदर बाकी स्पाइसेस डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यूअर्स डालते हैं गोश्त डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। 1 गिलास के बराबर मैंने डाला है। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट का पानी। ये देखिए, ये बच गया है। बस सिर्फ मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ 3 बड़े टमाटर, इनको हम ऐसे ही डाल देंगे। कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। 30 मिनट तक हम इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। अब हम एक दफा इसका ढक्कन उतार कर और इसके जो छिलके हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। टमाटरों के जितने छिलके हैं, बाकी टमाटर ग्रेवी के लिए मिक्स हो जाएंगे। हम छिलके इसके उतार देते हैं। इस तरह एक प्लेट ले लें आप, उसमें आप सारे इसके छिलकों को रिमूव कर दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर गलने के लिए गोश्त को छोड़ दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा जो है टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया पानी, जितना हमने गलने के लिए गोश्त डाला था। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच तकरीबन मक्खन। 2 मिनट तक मक्खन डाल के इसकी भुनाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अब हमारी जितनी भी बाकी रेसिपी है इसके लिए हम फ्लेम हाई रखेंगे, फ्लेम को कम नहीं होने देंगे। और मैंने तो बिना प्रेशर कुकर के गोश्त को गलाया है। अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं प्रेशर कुकर से तो 12 से 13 मिनट में गोश्त गल जाएगा। आप प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। अब चलिए 2 मिनट हो गए हैं मक्खन डाल के। अब हम इसके अंदर डालते हैं धनिया पाउडर। 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर। अब हम इसके अंदर डालते हैं घी। तकरीबन हम 1.5 खाने का चम्मच जिससे हम खाना बनाते हैं वो हम इसके अंदर घी का शामिल करेंगे। आप इसकी जगह अगर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल बट कढ़ाई बनती है उसमें घी का इस्तेमाल होता है। घी डालने के बाद इसकी 1 मिनट भुनाई मैंने की। अब इसके अंदर डालते हैं हम काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप अगर ज्यादा मिर्च खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसकी हमने अच्छी तरह करनी है भुनाई। 1 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं। 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके, जब भी आप दही डालें दम वाले फ्लेम पे डालें। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है इसके अंदर दही, या तकरीबन 100 ग्राम दही बन जाता है। 100 ग्राम मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। अब अभी तक हम फ्लेम को ऐसा ही रखेंगे ताकि दही फट ना जाए। हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए। जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए फ्लेम को लो रखना है हमने। फ्लेम को यहाँ पर मैंने फिर हाई कर लिया। दही का पानी थोड़ा ड्राई हो गया। माशाल्लाह कितना जबरदस्त इसका टेक्सचर और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकल कर आई है। जब आप बनाएंगे तो खाने वाले आशीष कर उठेंगे कि कोई चीज बनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारा घी जो है निकल आया है। इसका पानी ड्राई हो गया दही वाला और हमने इसकी 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इस स्टेज पर आके आप इसमें हरी मिर्च शामिल कर दें, कटी हुई, चाहे साबुत कर दें, चाहे 2-2 हिस्से करके कर दें, चाहे इस तरीके से कटी हुई डाल दें। थोड़ा सा अदरक डाल दें और इस तरह लीमू के आप स्लाइस रख दें। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालते हैं धनिया। बिल्कुल आपने थोड़ा डालना है, ज्यादा धनिया नहीं इसके ऊपर डालना। माशाल्लाह हमारी मटन बट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है।
चले इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी मटन बट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, जिसे हमने रेस्टोरेंट स्टाइल से बिल्कुल बनाया है और तमाम उन्हीं ही स्टेप से बनाया है जिस स्टेप से रेस्टोरेंट वाले इसको बनाते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।